किसी शहर में एक समय की बात है। एक साधु था जिसका नाम स्वामी अजय था। उन्होंने समाज की बुराइयों को देख और महसूस करते हुए अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। स्वामी अजय ने अपनी साधना करते हुए, भगवान बुद्ध के उदाहरण का पालन करते हुए समाज में शांति और शिक्षा के साथ व्यक्तिगत उन्नति का संदेश दिया। वे रोज सुबह समाज के लोगों को मार्गदर्शन करते थे और उन्हें बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करने की सलाह दिया करते थे। उनकी शिक्षाएं लोगों को बदलने के लिए प्रेरित कर देती थी और शहर में अच्छाई और करुणा की भावना फैलाती थी। एक दिन शहर में एक नौजवान लड़की थी जिसका नाम सूर्यप्रभा था। उसके जीवन में कई कठिनाइयां आ गई थीं। वह बहुत उदास थी और उसे जीने की चाह की कमी महसूस हो रही थी। एक दिन वह स्वामी अजय के आश्रम में गई और उन्हें अपनी समस्या बताई। उन्होंने स्वामी जी से अपने जीवन के बारे में सलाह की मांग की। स्वामी अजय ने उसे संपूर्ण ध्यान दिया और उन्होंने कहा, बेटी, हर मुश्किल का सामना करना यह जीवन का हिस्सा है। हर कठिनाई को सामने करने के लिए तैयार रहो और उसे सामने करो। उन्होंने सूर्यप्रभा को बुद्ध के उपदेशों की महत्वपूर्णता के बारे में बताया और दीर्घकालिक खुशियों की तलाश करने के बजाय आत्मसमर्पण और सहनशीलता के माध्यम से सुखी जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद से सूर्यप्रभा ने अपना दृष्टिकोण बदला और उसने अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए साहस जुटाया। उसने समाज में सेवा करना शुरू किया और बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करते हुए दूसरों की मदद करना अपनाया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया और उसने खुद को एक नया मकसद और उद्देश्य ढूंढ लिया। उसने शिक्षा प्राप्त करने का मन बनाया और अब वह बुद्धि और समझदार बनने के लिए परिश्रम कर रही थी। समय बीतते हुए सूर्यप्रभा ने अपनी उत्कृष्टता और योगदान की बदौलत एक बड़ी संस्था में काम करने का मौका प्राप्त किया। वहां उसने लाखों लोगों को सिखाने का मौका पाया और उन्हें बदलने की सीख दी। सूर्यप्रभा का उदाहरण देखकर लोग उसे आदर्श मानने लगे और उनकी कहानी ने बहुत से लोगों को प्रेरित किया। उसका संघर्ष और सफलता देखकर सारे शहर ने उसे सम्मानित किया और उसकी महानता की प्रशंसा की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें उन संघर्षों से नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें उनसे सामना करना चाहिए और उन्हें पार करने के लिए प्रयास करना चाहिए। बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करके हम समस्याओं का सामना करके उनसे प्रेरणा ले सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें न केवल खुद की समृद्धि की चिंता करनी चाहिए, बल्कि हमें समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। भले ही हम स्वयं में खुश हों, लेकिन हमें अपने बाहर के लोगों की मदद करके भी खुशियां प्राप्त करनी चाहिए। गुस्सा, ईर्ष्या, हिंसा और असंतोष